आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी तेंदर। 3 पुत्रों के बाद जन्म लेने वाली पुत्री अपशकुन होती है। तत्कालीन समाज में व्याप्त इस रूढ़ि को व्यक्त करती प्रेमचंद की बेजोड़ कहानी है तेंदर। तो आइए ये कहानी सुनते हैं। आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। 3 पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सूर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सूर द्वार पर सूख गई। अनर्थ, महा अनर्थ। भगवान ही कुशल करे तो हो। यह पुत्री नहीं, राक्षसी है। इस अभागिनी को इसी घर में आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों न आई। भगवान 7वें शत्रु के घर भी तेंतर का जन्म न दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त। शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे के पश्चात होने वाली कन्या अभागिनी होती है, या पिता को लेती है या माता को या किसी अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने। कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। किसी बांझ के घर जाती तो उसके दिन फिर जाते। दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे, अम्मा तेंतर वेंतर कुछ नहीं होता, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल होगा। गाने वालियों को बुला लो, नहीं तो लोग कहेंगे 3 बेटे हुए तो कैसी फूली फिरती थी, एक बेटी क्या हो गई, घर में कोहराम मच गया। माता, अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को। मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण नहों में समाया हुआ है। तेंतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ था, तभी से तेंतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। दामोदर दत्त, इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा माँ। माता, उपाय बताने को तो बहुत है बेटा, पंडित जी से पूछो तो कोई ना कोई उपाय बता देंगे, पर इससे कुछ होता है नहीं। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुट्ठियां गर्म हुई। यहाँ जो सिर पर पड़ना था वह पड़ ही गया। अब तो टके के पंडित रह गए हैं, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उनको तो बस दक्षिणा मिलनी चाहिए। लड़की दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हष्ट पुष्ट है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होठ हैं जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग है, लंबी सी नाक, कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, टुकुर टुकुर ताकती रही। यह सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी न थे। लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले, अम्मा जी तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुलावा भेज दो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वह तो होकर ही रहेगा। माता, जी तो हुलसता नहीं, पर करूं क्या। दामोदर दत्त, गाना बजाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं माता, कि और अगर इतनी सस्ते से जान छूटे तो न कराओ गाना बजाना। माता, बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वह तो अब हो ही गया। इतने में दाई ने शोर में से पुकार कर कहा, बहू जी कह रही हैं गाना वाना कराने का काम नहीं है। माता, भला उनसे कहो चुप बैठी रहे, बाहर निकलकर मनमानी करेगी क्या अभी। बहुत इतराती फिरती थी, यह न करूंगी वह न करूंगी। तेंतर वेंतर क्या होता है, देवी क्या है, देवता क्या है, तो अब चुपके से बैठती क्यों नहीं। यह कहकर माताजी ने नाइन को भेजा कि जाकर गाने वालियों को बुलावा दे आ, पड़ोस में भी कहती जाना। सवेरा होते ही बड़ा लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा, दादी कल अम्मा को क्या हुआ था। दादी, लड़की तो हुई है। बालक खुशी से उछलकर बोला, ओहो, पेंजनियां पहन पहन कर छुन छुन चलेगी, जरा मुझे दिखा दो दादी जी। दादी, अरे क्या सोर में जाएगा, पागल हो गया है क्या। लड़की की उत्सुकता न मानी, सोर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला, अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो। दाई ने कहा, बच्ची अभी सोती है। बालक, जरा दिखा दो गोद में लेकर ही। दाई ने कन्या उसे दिखा दी तो वहां से दौड़ता हुआ अपने छोटे भाइयों के पास जा पहुंचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाई। एक बोला, नन्ही सी होगी। बड़ा, बिल्कुल नन्ही सी, बस जैसे बड़ी गुड़िया हो, ऐसी गोरी है कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। यह लड़की मैं लूंगा। सबसे छोटा बोला,
हमको भी दिखा दो। तीनों मिलकर लड़की को देखने आए और वहां से बगले बजाते उछलते कूदते बाहर आए। बड़ा, देखा कितनी प्यारी है। मंझला, कैसे आंखें बंद किए पड़ी थी। छोटा, इसे हमें तो देना। बड़ा, खूब द्वार पर बारात आएगी अब, हाथी घोड़े बाजे आतिशबाजी। मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वह मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे। छठी भी हुई, बरही भी हुई। गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर सिर्फ रस्म पूरी करने के लिए, दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जा रही थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर फिर से अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात तो यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध भी नहीं उतरा। यूं भी उसे दूध देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहाँ तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की यह आयोजनाएं नहीं की गई। फूल से बच्ची कुम्हलाती जा रही थी। माँ तो कभी उसकी ओर ताकती भी नहीं थी। हाँ, नाइन कभी चुटकियां बजाकर चुमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वह आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ही न पड़ता था। बड़ा लड़का सिद्धू बार बार कहता, अम्मा बच्ची को दे दो, बाहर खिला लाऊं, पर माँ उसे झिड़क देती थी। 3-4 महीने इसी तरह बीत गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताख पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देख रही थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुभ चुभ की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वह न रोती थी न हाथ पैर ही फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वह माता की स्तनों की ओर मुंह भी नहीं फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहाँ कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आ गई। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े, उसमें इसका क्या अपराध है? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं कि कुछ कल्पित अनिष्ट के कारण इसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वह हाथ पैर उछालकर गूं गूं करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई। प्रातः काल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर ले आए। स्त्री ने बार बार कहा, उसे वहीं पड़ी रहने दो, ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है? अभागिन दिन रात तो प्राण खाती रहती है, मर भी नहीं जाती कि जान छोड़ जाए। किंतु दामोदर दत्त ने नहीं माना। वे उसे बाहर ले आए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उनके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी। पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वह वहीं चर रही थी। बाबू साहब ने अपने बड़े लड़के से कहा, सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो तो इसे दूध पिलाएं, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो। सिद्धू को दिल लगी हाथ आई। उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ लिया और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ गया हो। लड़की का मुंह खिल उठा। आज शायद पहली बार उसकी क्षुधा तृप्त हुई थी। वह पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया। उस दिन से सिद्धू को मनोरंजन का एक नया विषय मिल गया।
सिद्धू ताक में लगा रहता। जो ही माता भोजन बनाने या स्नान करने जाती, तुरंत बच्ची को लेकर आता और बकरी को पकड़कर उसके थन में शिशु का मुंह लगा देता। कभी दिन में 2-2, 3-3 बार उसे दूध पिलाता। बकरी को भूसी चोकर खिलाकर ऐसा परचा लिया कि वह स्वयं चोकर के लोभ से चली आती और दूध देकर चली जाती। इस भांति कोई 1 महीना गुजर गया। लड़की अब हष्ट पुष्ट हो गई थी। मुख पुरुष के समान विकसित हो गया। आंखें जग उठी। शिशुकाल की सरल आभा मन को हरने लगी। माता उसे देख देख कर चकित होती थी। किसी से कुछ कह तो न सकती, पर दिल में उसे आशंका होती कि अब वह मरने को तो नहीं, हम ही लोगों के सिर जाएगी। कदाचित ईश्वर इसकी रक्षा कर रहे हैं, जभी तो दिन दिन निखरती जा रही है, नहीं तो अब तक ईश्वर के घर पहुंच गई होती। मगर दादी माता से कहीं ज्यादा चिंतित थी। उसे भ्रम होने लगा कि बहू बच्चे को खूब दूध पिला रही है, सांप को पाल रही है। शिशु की ओर आंख उठाकर भी वह न देखती। यहाँ तक कि एक दिन बहू से कह बैठी, लड़की का बड़ा छोह करती हो बहू। हाँ भाई, माँ हो कि नहीं, तुम न छोह करोगी तो कौन करेगा। बहू, अम्मा जी ईश्वर जानते हैं जो मैं इसे दूध पिलाती हूँ। सास, अरे तो मैं मना थोड़ी ही करती हूँ, मुझे क्या गरज पड़ी है कि मुफ्त में अपने ऊपर पाप लूँ, कुछ मेरे सिर तो जाएगी नहीं। बहू, अब आपको विश्वास ही नहीं आए तो मैं क्या करूँ। सास, मुझे पागल समझती हो, वह हवा पी पी कर ऐसी हो रही है। बहू, भगवान जाने अम्मा, मुझे तो खुद अचरज होता है। बहू ने बहुत निर्दोषिता जताई, किंतु वृद्धा सास को विश्वास नहीं आया। उसने समझा कि बहू मेरी शंका को निर्मूल समझती है, मानो मुझे इस बच्चे से कोई बैर है। उसके मन में यह भाव अंकुरित होने लगा कि बहू को कुछ हो जाए, वह बीमार पड़ जाए, तब वह समझे कि मैं झूठ नहीं कहती थी। वृद्धा सास अब जिन प्राणियों को अपने प्राणों से भी प्रिय समझती थी, उन्हीं लोगों की अमंगल की कामना करने लगी, केवल इसलिए कि उसकी शंकाएं सत्य सिद्ध हो जाए। वह यह तो नहीं चाहती थी कि कोई मर जाए, पर हाँ, इतना अवश्य चाहती थी कि किसी बहाने से मैं चेता दूं कि देखा, तुमने मेरा कहा न माना, यह उसी का फल है। उधर सास की ओर से ज्यों ज्यों यह द्वेष भाव प्रकट होता था, बहू का कन्या के प्रति स्नेह बढ़ता जा रहा था। ईश्वर से मनाती रहती थी कि किसी भांति 1 साल कुशलता से कट जाए तो इनसे पूछूंगी। कुछ लड़की का भोला भाला चेहरा, कुछ अपने पति का प्रेम वात्सल्य देखकर भी उसे प्रोत्साहन मिलता था। विचित्र दशा हो रही थी। न दिल खोलकर प्यार ही कर सकती थी, न संपूर्ण रीति से निर्दय होते ही बनता था, न हंसते बनता था, न रोते। इस भांति 2 महीने गुजर गए और कोई अनिष्ट न हुआ। तब तो वृद्धा सास के पेट में चूहे दौड़ने लगे। बहू को 2-4 दिन ज्वर भी नहीं आ जाता कि मेरी शंका की मर्यादा रह जाए। पुत्र भी किसी दिन पेड़गाड़ी पर से नहीं गिर पड़ता। न बहू के मेके से ही किसी के स्वर्गवास की सुनावनी आ रही है। एक दिन दामोदर दत्त ने खुले तौर पर अपनी अम्मा से कह दिया कि अम्मा, तेंतर वेंतर कुछ नहीं होता, सब ढकोसला है। तेंतर लड़कियां क्या दुनिया में होती नहीं है, तो सबके सब माँ बाप मर ही जाते हैं। अंत में उसने अपनी शंकाओं को यथार्थ सिद्ध करने की एक तरकीब सोच निकाली। एक दिन दामोदर दत्त स्कूल से आए तो देखा कि अम्मा जी खाट पर अचेत पड़ी हुई है। स्त्री अंगीठी में आग रखे उनकी छाती सेक रही है और कोठरी के द्वार और खिड़कियां बंद है। दामोदर दत्त ने घबराकर कहा, अम्मा जी क्या हुआ। स्त्री, दोपहर ही से कलेजे में एक शूल उठ रहा है, बेचारी बहुत तड़प रही है। दामोदर दत्त, मैं जाकर डॉक्टर साहब को बुला लाऊं? देर करने से शायद रोग और बढ़ जाएगा। अम्मा जी कैसी तबीयत है आपकी। माता ने आंखें खोली और कराहते हुए बोली, बेटा तुम आ गए, अब न बचूंगी। हाय भगवान, अब न बच पाऊंगी। जैसे कोई कलेजे में बर्छी चुभा रहा हो, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई थी। इतनी उम्र बीत गई, ऐसी पीड़ा कभी ना हुई। स्त्री, यह कलमुही छोकरी न जाने किस मनहूस घड़ी में पैदा हुई थी। सास, बेटा सब भगवान करते हैं, यह बेचारी क्या जाने। देखो, मैं मर जाऊं तो उसे कष्ट मत देना, अच्छा हुआ मेरे सिर आई, किसी और के सिर जाती, इससे अच्छा हुआ मेरे ही सिर रही। हाय भगवान, अब न बच पाऊंगी। दामोदर दत्त, जाकर डॉक्टर को बुला लाऊं अम्मा, अभी लौटा आता हूं। माताजी को केवल अपनी बात की मर्यादा निभानी थी, रुपए तो खर्च कराने नहीं थे। बोली, नहीं बेटा, डॉक्टर के पास जाकर क्या करोगे। अरे वह कोई ईश्वर है, डॉक्टर अमृत पिला देगा क्या, 10-20 वह भी लेकर ही जाएगा।
डॉक्टर वैद्य से कुछ नहीं होगा, तुम तो मेरे पास बैठकर भागवत पढ़ो, अब मैं नहीं बचूंगी, हाय राम अब ना बच पाऊंगी। दामोदर दत्त, सच में तेंतर बहुत बुरी चीज है, मैं समझता था कि ढकोसला है ढकोसला। स्त्री, इसी से मैं उसे कभी मुंह नहीं लगाती थी। माता, बेटा बच्चों को आराम से रखना, भगवान तुम लोगों को सुखी रखे। अच्छा हुआ मेरे ही सिर गई, तुम लोगों के सामने मेरा परलोक हो जाएगा, कहीं किसी दूसरे के सिर जाती तो क्या होता। हे राम क्या होता, भगवान ने मेरी विनती सुन ली, हाय हाय। दामोदर दत्त को अब निश्चय हो गया था कि अम्मा नहीं बच पाएगी। बड़ा दुख हुआ। शोकातुर हो कपड़े उतारे और माँ के सिरहाने बैठकर भगवान की कथा सुनाने लगे। रात को बहू भोजन बनाने चली तो सास से बोली, अम्मा जी तुम्हारे लिए थोड़ा सा साबूदाना बना दूं? माता ने व्यंग्य करके कहा, बेटी अन्न बिना तो न मारो, भला साबूदाना मुझसे खाया जाएगा? जाओ थोड़ी पूरियां छान लो, पड़े पड़े जो कुछ इच्छा होगी खा लूंगी, कचौरियां भी बना लेना, मरती हूं तो भोजन को तरस तरस क्यों मरूं? थोड़ी मलाई भी मंगवा लेना, चोक की हो, फिर थोड़े खाने आऊंगी बेटी। थोड़े से केले मंगवा लेना, कलेजे के दर्द में केले से बड़ा आराम मिलता है। भोजन के समय अम्मा जी की पीड़ा शांत हो गई थी, लेकिन आधे घंटे के बाद फिर जोर से होने लगी। आधी रात के समय कहीं जाकर उनकी आंख लगी। 1 सप्ताह तक उनकी यही दशा रही। दिन भर पड़ी पड़ी कराहा करती, बस भोजन के समय वेदना कम हो जाती। दामोदर दत्त सिरहाने बैठे पंखा झलते और मात्र वियोग के आगत शोक से रोने लगते। घर की महरी ने महल्ले भर में यह खबर फैला दी। पड़ोसी ने देखने आई तो सारा इल्जाम बालिका के सिर गया। एक ने कहा, यह तो कहो बड़ी कुशल हुई कि बुढ़िया के सिर आई, नहीं तो तेंतर माँ बाप दोनों में से एक को लेकर तभी शांत होता है। देव न करे कि किसी के घर तेंतर का जन्म हो। दूसरी बोली, मेरे तो तेंतर का नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भगवान बांझ रखे पर तेंतर ना दे। 1 सप्ताह के बाद वृद्धा का कष्ट निवारण हुआ, मरने में कोई कसर न थी। वह तो कहो पुरखाओं का पुण्य प्रताप था। ब्राह्मणों को गोदान दिया गया, दुर्गा पाठ हुआ, तब जाके कहीं संकट कटा।